Assalamu alaikum, class 10 students and also to all listeners. कैसे हो? आज कल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमने पढ़ा था, ठीक है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास 4 नेचुरल सिस्टम है, जिसमें लिथोस्फीयर, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर है, इसके बाद आप लोगों ने बायोस्फीयर पढ़ा था और इसके बाद आप लोगों ने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, ठीक है। देखो, एटमॉस्फेयर मैंने आगे आप लोगों से कहा था कि हम जो डिस्कशन करेंगे तो हम एटमॉस्फेयर पर आगे करेंगे, ऐसा था ना। तो हमारा टॉपिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा जो रिलेट है तो वो एटमॉस्फेयर के साथ है, ठीक है। तो हम एटमॉस्फेयर में आगे जाएंगे। अब एटमॉस्फेयर जमीन, सतह जमीन से लेकर 500 किलोमीटर बुलंदी तक जब आप जाएंगे तो ये सारे के सारा आपको क्या, ये सारे के सारा कहलाता है एटमॉस्फेयर। कितना? जमीन के सतह से लेकर 500 किलोमीटर बुलंदी तक जब आप जाएंगे तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ओके। अब जाहिर बात है, थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करो। गर्मियों का मौसम है, एक बंदा लाहौर में रहता है और दूसरा बंदा खुमराट में रहता है, चतराल, गिलगित, किसी ऊंचे पहाड़ पर रहता है। तो लाहौर वाले कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, गर्मी ज्यादा है। लेकिन वहां पर कुमराट में मौसम बड़ा जबरदस्त होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अभी आप लोग जब हाइट पर चलते हैं, जो ही आप ऊपर उठते हैं टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो अगर आप 500 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना तो जाहिर बात है कुछ चेंज तो होगा ना। ये चेंज क्यों हो जाता है? टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, प्रेशर की वजह से हो सकता है, कंपोजिशन की वजह से हो सकता है। किसी जगह का कंपोजिशन एक जैसा होगा, किसी जगह का कंपोजिशन किसी और किस्म का होगा। तो इसलिए एटमॉस्फेयर को हम कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं 4 लेयर्स में। 4 लेयर्स है इसके, बल्कि हम 5 कहते हैं, लेकिन ये 5वां अभी बताऊंगा। सबसे पहले वाला तुम्हारे पास आता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद फिर मेसोस्फियर आता है, मेसोस्फियर के बाद फिर थर्मोस्फियर आता है और थर्मोस्फियर के बाद तुम्हारा एक्सोस्फियर आता है। वो नहीं करेंगे, ठीक है। ये 2 लेयर्स आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा ट्रोपोस्फियर। आज हम डिस्कशन करेंगे हमने एटमॉस्फेयर को क्यों डिवाइड किया। अगर कोई आपसे पूछे तो आपने आंसर देना है कि सारे एटमॉस्फेयर जो जिपर से लेकर सतह जमीन से लेकर 500 किलोमीटर बुलंदी तक जितना ये टेम्परेचर है, ये तो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। जब ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें तगय्युर होता है, चेंज होता है। तो इस चेंज को कांस्टेंट करने के लिए, इस चेंज को देखकर, ये चेंज टेम्परेचर के डिफरेंस की बुनियाद पर भी हो सकता है, ये प्रेशर के डिफरेंस की बुनियाद पर भी हो सकता है, ये कंपोजिशन के डिफरेंस की बुनियाद पर भी हो सकता है। इसलिए हमने एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में, बल्कि 5, लेकिन 5वां जो है वो एक्सोस्फियर है, वो एटमॉस्फेयर में हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 लेयर्स है। तो सबसे पहला वाला हमारे पास है ट्रोपोस्फियर। The atmosphere is extended about 500 किलोमीटर above the earth surface। अर्थ सरफेस से लेकर 500 किलोमीटर के बुलंदी तक ये क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन कंपोजिशन, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है इसमें
किसी जगह का कंपोजिशन एक जैसा होगा, किसी जगह का कंपोजिशन कोई और किस्म का होगा। केमिकल कंपोजिशन मैं कहता हूँ, आप समझेंगे जब आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, प्रेशर का डिफरेंस हो सकता है। हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर बहुत कम होता है, नीचे बहुत ज्यादा होता है। तो दैट इज ऑल दीज थिंग्स, इसको जहन में रखकर एटमॉस्फेयर को हमने मंदरजे लहर में तकसीम किया है। लेकिन सबसे पहले हमारा टॉपिक रिलेट है किस चीज के साथ हो? ट्रोपोस्फियर के साथ। तो जरा आप यहां देखें, मैंने ये वाला लिखा है, ये वाला आप जरा समझने की कोशिश करो तो आप लोगों को इसका समझ आएगा। लेट फॉर एग्जाम्पल, मस्ट रिमेंबर, ये हमारे पास सतह जमीन है। मैंने ये वाला जो है ये पूल है, कुतब है, पूल है, ठीक है, जमीन है। जमीन तो इस तरह नहीं होती, इस पर पहाड़ भी होते हैं, इसमें ऊंचाई ऊंच नीच हो सकता है। जमीन में पहाड़ कितने ऊपर होते हैं ना, और जो मैदानी इलाके होते हैं वो तो नीचे होते हैं, इसका सतह नीचे होता है। ठीक है, अब ये यहां तक अगर आप आएंगे, मैं फॉर एग्जांपल यहां तक मैं लिखो तो देखो, यहां से लेकर ये भी सतह जमीन है, यहां से लेकर ये बुलंदी 9 किलोमीटर अगर मैं इसको ले लो, ये बुलंदी भी मैंने 9 किलोमीटर लिया। ठीक है, यह जो बुलंदी है इसको 16 किलोमीटर तक हो सकता है। समझ में आया? अब देखो, यहां से लेकर जमीन से लेकर एवरेज जो बनता है, एवरेज यानी 9 16 बहुत ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन एवरेज बुलंदी सतह जमीन से लेकर 11 किलोमीटर, एवरेज का कहता हूं 11 किलोमीटर बुलंदी तक, ये हम कहलाते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? सतह जमीन से लेकर 11 किलोमीटर बुलंदी तक ये जो जगह है इसको क्या कहलाता है? इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर से जो शुरू होगा वो स्ट्रेटोस्फियर होगा। वो क्या, कौन सा स्फीयर होगा? स्ट्रेटोस्फियर पर होगा। अब ट्रोपोस्फियर कहां से कहां तक होते हैं? सतह जमीन से लेकर कितने बुलंदी तक? एवरेज 11 किलोमीटर के बुलंदी तक। ज्यादा कम हो सकता है, कई जगहों पर 9 किलोमीटर तो हो सकता है, लेकिन कई जगहों पर ये 16 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन एवरेज जो बनेगा वो लेकिन 11 किलोमीटर हो सकता है। समझ में आया? तो जनाब, The first layer of atmosphere close to Earth surface is called troposphere. ये सब अर्थ सरफेस को जो पहला लेयर है, एटमॉस्फेयर का पहला लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। अब जनाब, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टर्स है जो ट्रोपोस्फियर में हो सकते हैं लेकिन किसी और स्फीयर में वैसे नहीं हो सकते हैं। तो इनको आपने समझना है कि यहाँ पर क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्फीयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है। वो भी है, स्ट्रेटोस्फियर में भी कुछ हो रहा है। जनाब जरा देखें, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिखा है, द एवरेज हाइट ऑफ द लेयर इज ऑफ 11 किलोमीटर। एवरेज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पेयर का एवरेज लेयर कितना, एवरेज हाइट कितना होता है? 11 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, कितने किलोमीटर तक? 11 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, सेकंड मैंने क्या लिखा है? ऑलमोस्ट ऑल द डस्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट हियर इन दिस स्फीयर। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इस स्फीयर में होंगे। आप देखते हैं रोजाना की बुनियादों पर आप जब चलते हैं तो आप पर डस्ट पड़ते हैं, आप महसूस करते हैं, आप मास्क लगा, आजकल तो आप लोग किसी और वजह से मास्क लगाते हैं, लेकिन बाकी दिनों में जब ये कोरोना वगैरह नहीं था, कोविड-19 नहीं था, तो आप लोग फिर भी मास्क, अक्सर लोग आप लोगों ने देखा होगा कि वो मास्क इस्तेमाल करते हैं। क्यों? उनके वो डरते हैं इस डस्ट से। उन लोगों को उनको एलर्जी होती है, वो एलर्जिक होते हैं इन डस्ट से, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? वो लोग इस्तेमाल करते हैं मास्क इस्तेमाल करता था। क्यों? उनकी इस स्फीयर में डस्ट होता है। इस स्फीयर में क्या होता है? डस्ट होता है। ठीक है जनाब, द नेक्स्ट वन इज वेदर फिनोमेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको समझने की कोशिश करो। आप लोग सोचेंगे
कि ये जो बारिश होता है, बारिश का पानी कहां से आता है। ये आप समझे कि बारिश अगर बरसता है तो 11 किलोमीटर के बुलंदी से बरसता है, इससे ऊपर बारिश नहीं होता है। पिछले जमाने में जब हम छोटे छोटे थे तो हम सोचते थे कि ये पानी जो आता है ये आसमान से आता है, ठीक है। वो आसमान में परनाले लगे होते हैं और वहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जब तुम ट्रोपोस्फियर के टॉप पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड बनता है। ये जो बादल बनते हैं ये ट्रोपोस्फियर के टॉप पर बनते हैं, वहां से ऊपर नहीं होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि यार मैं तो यहां से जहाज में बैठा, तो जो ही मैं जहाज में बैठा नीचे बारिश हो रहा था, थोड़ी देर के बाद जहाज पर धूप पड़ रहा था, सूरज के शुआए बराह रास्त हम पर पड़ते, वहां कोई बारिश नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि जहाज ट्रोपोस्फियर से ऊपर जा रहा था, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जा रहा था। अब समझ आया। तो बारिश, वेदर के जितने फिनोमेना होते हैं, जो बारिश है, बारिश बरसना, बर्फबारी होना, इसी तरह वाइंड का चलना, ये जो तेज हवा चलता है इसको हम वाइंड कहते हैं ना, वाइंड का चलना वगैरह, ये सब कुछ अगर होता है तो कहां पर होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। कहां पर होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। ओके जनाब, समझ में आया। अब तो इससे आगे आप जाके आप तो ये नहीं कहेंगे कि बारिश आसमान से बरसता है, आसमान से नहीं बरसता है, ठीक है। ये ट्रोपोस्फियर के टॉप से बरसता है, ट्रोपोस्फियर के टॉप से बरसता है। ओके जी, समझ में आया। ओके जनाब, द नेक्स्ट वन इज अबाउट 70 to 75% आपको ऊपर यहां पर गैसेस मिलते हैं। कौन से गैस है? आप लोगों को पता है नाइट्रोजन मिलता है, आप लोगों को पता है ऑक्सीजन मिलता है, आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, आप लोगों को पता है वाटर वेपर्स मिलते हैं, आप लोगों को पता है ऑर्गन मिलता है, दूसरे माइनर जो आप लोगों ने कल पढ़े थे वो भी मिलते हैं। इनका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसी पेयर में मिलेगा, ऊपर नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में होता है लेकिन बहुत कम होते हैं, वहां पर भी ऑक्सीजन होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, और इसके बाद तो मेसोस्फीयर में तो आयंस शक्ल में होते हैं, और फिर मेसोस्फीयर से ऊपर थर्मोस्फीयर में तो बिल्कुल आयंस ही होंगे, वो बहुत गर्म स्फीयर होता है, ठीक है जनाब। अब समझ में आया। तो सारे के सारी गैसेस जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? तकरीबन 70 to 75% इस स्फीयर में होते हैं। 70 to 75% जो गैसेस है वो ट्रोपोस्फियर ही में होंगे। अब समझ में आया। तो जनाब द नेक्स्ट वन, एंड दिस लेट टेंपरेचर डिक्रीज 6। देखो हमारे पास इसी चीज को जहन में रख के आप यहां से लेकर यहां तक आप लोगों ने कहा था कि ये ट्रोपोस्फियर है 11 किलोमीटर की बुलंदी तक। तो याद रखो एवरेज टेंपरेचर में अर्थ का क्या है? अर्थ का एवरेज टेंपरेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कई जगहों पर तो टेंपरेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन 62 डिग्री सेंटीग्रेड, 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। आपके पाकिस्तान में गर्म इलाकों में टेंपरेचर तकरीबन 56-57 तक पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? तुम्हारे सिब्बी, लड़काना, जैकबाबाद एटसेट्रा, ये जो इलाके बहुत गर्म होते हैं, तो वहां पर टेंपरेचर कितना होता है? तो मैं कह सकता हूं कि टेंपरेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर जब आप ऊपर उठते हैं, जो ही आप ऊपर उठते हैं टेंपरेचर कम हो जाता है, और यहां पर पहुंच के टेंपरेचर -56 तक पहुंच जाता है, बहुत कम हो जाता है टेंपरेचर। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। अब समझ में आया। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर उठते हैं तो आपके टेंपरेचर में डिफरेंस कितना होता है? आपके टेंपरेचर का डिफरेंस होता है, कितना होता है? 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जांपल अगर हाइट के लिहाज से देखें तो मैं तुम्हारा इस इलाके की बात करता हूं, तेमरगढ़ से लेकर ओप मलाकन के टॉप पर जब पहुंचते हैं तो तकरीबन ये कितना किलोमीटर? मैं बुलंदी के हिसाब से कहता हूं, मैं रोड के हिसाब से नहीं कहता। रोड के हिसाब से तो 5-6 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन बुलंदी के हिसाब से ये हो सकता है कोई 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर का फर्क आपने 12 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। अगर
तेमरगरा में टेम्परेचर कितना पड़ता है? तेमरगरा में टेम्परेचर पड़ता है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मलाकन टॉप पर आपको टेम्परेचर मिलेगा कितना? 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड आपको इतना टेम्परेचर मिलेगा। 1 किलोमीटर जब आप ऊपर उठते हैं एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड लैप्स रेट, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर जब दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर एज वी गो अप, जो ही आप ऊपर उठते हैं 1 किलोमीटर ऊपर उठता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? टेम्परेचर 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम पड़ता है। द एवरेज टेम्परेचर नियर द अर्थ 15 डिग्री, एवरेज मैं कहता हूं, एवरेज तो 15 है लेकिन कई जगहों पर तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। मैं ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह से अगर मैं काउंट करूं तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो रीजन है, ये जो 62 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का फर्क होता है, ऊपर कम होता है नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है और नीचे कम होता है। अभी मैंने तुम्हें एक लफ्ज, एक टर्म सिखाया, लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। लैप्स रेट क्या होता है? लैप्स रेट आप कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंस इन टेम्परेचर, द डिफरेंस ऑफ व्हाट? द डिफरेंस इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ, with altitude is called lapse rate। क्या मैंने कहा? is called lapse rate। lapse rate क्या होता है? बुलंदी के साथ टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है इसको हम क्या कहते हैं? लैप्स रेट कहते हैं। अब अगर बुलंदी के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, अगर बुलंदी के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव लैप्स रेट। अगर बुलंदी के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसको फिर हम कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। यहां नेगेटिव लैप्स और ये वाला पॉजिटिव लैप्स, ये वाला हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव लैप्स रेट हो। तो जनाब यहां पर ट्रोपोस्फियर में जो ही आप ऊपर उठते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है तो इस स्फीयर में कौन सा लैप्स रेट होता है? नेगेटिव लैप्स रेट होता है। कौन सा लैप्स रेट? क्योंकि बुलंदी के साथ तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ही आप ऊपर उठते हैं टेम्परेचर कम हो जाते हैं तो यहां पर कौन सा लैप्स रेट होता है? नेगेटिव लैप्स रेट होता है। और याद रखो इस पेयर में तो जो आपको मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको कौन से गैसेस मिलेंगे? ऑक्सीजन। ये इसका कंपोजिशन है, इस पेयर का, ट्रोपोस्फियर का कंपोजिशन, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर, यहां पर कोई ओजोन नहीं मिलने वाला है, यहां पर कोई ओजोन नहीं मिलने, ओजोन इससे ऊपर होता है, वो बाद में करेंगे, जो नेक्स्ट पेयर है उसमें हम करेंगे। समझ में आया? क्लियर है क्या? क्लियर नहीं है? कोई मसला तो नहीं? ओके जी, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है? ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।